हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर के बारे में। लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो एरर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, एरर में जो उसकी करेक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर कुछ इस तरह की ऐसी क्वांटिटीज़ हैं तो उनको ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में या उनका प्रोडक्ट निकालने में या उनको डिवाइड करने में जो टोटल एरर की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो उसमें क्या होगा, मतलब ये जो इनमें जो एरर है वो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे जब उनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे। ये सब चीज़ में हम इसके बारे में हम कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर में सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम के बारे में। जब हम दो क्वांटिटी को या दो रिप्रेजेंटिंग वैल्यू को कुछ इस तरह की एरर में हम ऐड करते हैं तो आखिर इनके जो इसमें जो एरर है वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, इस चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, तो पहला जो है पार्ट जो है हमारा एरर्स इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज़। ठीक है, तो दो क्वांटिटी हैं हमारे पास, तो उनको हमें ऐड करेंगे तो उसके जो टोटल में जो टोटल जब उसका निकालेंगे तो उसमें भी एरर होगा। देखिए, अगर दो हम एरर को हम जोड़ देंगे तो उसका जो सम निकल के आएगा, तो वो जो सम आएगा उसमें भी एरर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैंने कंसीडर कर लिया, मेरे पास दो क्वांटिटी है ए और बी। ठीक है, और मैं इसका सम निकाल रहा हूँ। जो इसका जो सम है वो है ए प्लस बी के बराबर। ठीक है, अब जब मैं इसका सम निकालूंगा तो इसके जो टोटल है इसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगा। तो मैंने कंसीडर कर लिया इसमें जो एरर की वैल्यू है वो डेल जेड है। तो अब हम डेल जेड निकालेंगे। आखिर डेल जेड जो है ये डेल ए या डेल बी में, मतलब इसके सम के इक्वल है या इसके सब्ट्रैक्ट के इक्वल है या इसके मल्टीपल के इक्वल है। ठीक है, तो वो देखेंगे। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, ए किसके इक्वल है, ए प्लस डेल ए, ओके, प्लस बी प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, हमने सपोज करिए हमारे पास ये दो क्वांटिटी है, उनका सम हम निकाल रहे हैं, तो उसके जो टोटल में जो एरर आएगा वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो जब इसको मैं ओपन करूँगा तो ये ए प्लस बी अलग आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी और प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, तो ये जैसा कि यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है डेल जेड, ए प्लस बी किसके इक्वल था, अगर मैं कहूँ ए प्लस बी जेड के इक्वल था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, जेड, तो डेल ए प्लस माइनस डेल बी। ओके, तो जेड प्लस माइनस डेल जेड, तो जेड से जेड कट हो गया, तो डेल जेड किसके इक्वल आ गया, डेल ए प्लस माइनस डेल बी। तो सभी में हम क्या करेंगे, इस टोटल एरर की वैल्यू निकालेंगे, सभी उसमें सम में या उसका डिफरेंस में या उसके मल्टीप्लिकेशन में या उनके डिवीज़न में। ठीक है, तो डेल जेड किसके इक्वल आ रहा है, प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी के इक्वल। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसका जो साइन है वो हम बस खाली प्लस लेंगे। उसके पीछे भी रीज़न है। देखिए, जब हम टोटल निकाल रहे हैं तो उसमें जो एरर की जो वैल्यू है वो मेजर होगी। ठीक है, इन एरर की वैल्यू से मेजर होगी। ठीक है, तो इसमें जो हम साइन जो है सभी में क्या करेंगे, अब प्लस लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो इसमें जो एरर की वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, ऐड हो जाएंगे। अब इसका क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो मैं आपको समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल से। ठीक है, तो जैसे कि मैंने सपोज कर लिया हमारे पास दो वैल्यू हैं, एक है 2 प्लस माइनस 0.2 और दूसरी जो वैल्यू है b वो है 3 प्लस माइनस 0.3। अब मुझे इनका सम निकालना है, तो वो सम किसके इक्वल होगा, a प्लस बी। ठीक है, किसके इक्वल होगा देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब z जो है वो किसके, a प्लस बी के इक्वल है, तो z में जो एरर है वो उसी डेरिवेशन की तरह, ठीक है, वो क्या है, डेल z है। और ये a किसके इक्वल है, 2 प्लस माइनस 0.2 और प्लस 3 प्लस माइनस 0.3। ओके, तो जब हम इसको सम करेंगे तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.3। अभी हमने पढ़ा कि जो डेल ए और डेल बी में जो साइन जो है हम कौन सा कंसिडर करेंगे, प्लस का। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। ओके, ये भी इसके साथ क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हम साइन जो है वो क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव। ओके, सम निकालने में क्योंकि जो इनके एरर हैं वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0.5 के इक्वल। तो टोटल जो सम निकल के आएगा ए प्लस बी का, मतलब ए और बी का, वो किसके इक्वल होगा, 5 प्लस माइनस 0.5। ठीक है,
तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी सम हमने पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे इसका डिफरेंस निकालना। ठीक है, ओके। अब हम निकालेंगे इसका डिफरेंस। ओके, एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटी हमने यही कंसीडर कर लिया, हमारे पास दो क्वांटिटी, सभी पे हम यही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। हमने सपोज कर लिया इसका डिफरेंस क्या है, z, और वो किसके इक्वल होगा, a माइनस बी के इक्वल। तो इसमें जो एरर की वैल्यू है वो हमने कह दी क्या है, डेल z। इसमें हम जानते हैं वो किसके इक्वल है, a प्लस माइनस डेल a, और ये किसके इक्वल है, सॉरी, b प्लस माइनस डेल b। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a माइनस बी तो हो जाएगा अलग, ठीक है, a माइनस बी, ठीक है, और ये प्लस माइनस डेल a, ये है माइनस है बाहर, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो मैं कह देता हूँ माइनस प्लस, ठीक है, डेल b। ओके, तो a माइनस बी किसके इक्वल है, वो है z के इक्वल, प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b, z प्लस माइनस डेल z, z से z कट हो गया, तो डेल z किसके इक्वल आ गया, जैसे कि मैंने आपको कहा था प्लस साइन लेंगे हम, तो डेल a प्लस डेल b के इक्वल। ठीक है, तो जब नेगेटिव भी करेंगे तो उसमें जो एरर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ऐड होगी। जैसे कि अब एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं, हमारे पास एक वैल्यू है 3 प्लस माइनस 0.2 और दूसरी वैल्यू है 2 प्लस माइनस 0.3। ठीक है, अब मुझे इनका क्या निकालना है, सब्ट्रैक्शन निकालना है a माइनस बी, तो वो किसके इक्वल होगा, z प्लस माइनस डेल z। ओके, ये किसके इक्वल होगा, 3 प्लस माइनस 0.2 माइनस 2 प्लस माइनस 0.3। जैसा कि मैंने बताया 3 में से 2 तो माइनस होकर के क्या आ जाएगा, 1, मगर इनकी जो वैल्यू है, इनके एरर की वैल्यू क्या होगी, ऐड हो जाएगी, वो क्या आ जाएगी 0.5। इस केस में क्या होता है, नेगेटिव में भी जो इनके एरर्स हैं वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आएगा इनका सब्ट्रैक्शन निकल के। ठीक है, तो ये हो गया इनके डिफरेंस के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इनका प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे प्रोडक्ट। हमारे पास दो कुछ इस टाइप की अगर क्वांटिटी है और उसका अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है और उसमें जो टोटल जो एरर की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी उसको हम समझते हैं। ठीक है, थर्ड केस जो होगा हमारा प्रोडक्ट निकालना। थर्ड केस, एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, कंसीडर कर लिया हमारे पास दो क्वांटिटी, यही है a और b, और इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, a इंटू बी के इक्वल। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस सब वही वैल्यू पुट कर देनी। इसमें जो टोटल एरर है वो कितना है, डेल z, और ये किसके इक्वल है, a प्लस माइनस डेल a, और ये है b प्लस माइनस डेल b के इक्वल। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं a इंटू बी, और a की जब डेल b से मल्टीप्लाई होगी, ये है प्लस का और ये प्लस माइनस, तो प्लस माइनस a डेल b। ठीक है, अब डेल a की b से मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस b डेल a, और डेल a की अब डेल b से होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल a इंटू डेल b। ठीक है, ये वाला जो टर्म है वो हो जाएगा नेगलेक्ट, क्योंकि ये जीरो के इक्वल होगा। देखिए एरर जो है वो पॉइंट में ही होता है, तो अगर मैं कहूँ कहीं में एरर है 0.02 और कहीं पे एरर है 0.03, और उसकी अगर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और भी मतलब छोटा हो जाएगा, वो अप्रॉक्सीमेटली किसके, जीरो के इक्वल आ जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और ए बी किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। ओके, तो ये आ गया ए बी प्लस बी इंटू डेल ए। ठीक है, तो यहाँ से चलता हुआ आ रहा है डेल जेड, तो z से तो z कट हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो डेल z जो है वो किसके इक्वल आ गया, a डेल b प्लस माइनस b डेल a। अब इस इक्वेशन में हम डिवाइड कर देते हैं z से।
ठीक है, किससे डिवाइड कर देते हैं, z से, और z किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। तो अगर मैं कहूँ इसमें हम इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डेल z अपॉन z इक्वल ए डेल बी, और ये किस z से डिवाइड किया, मगर z है किसके इक्वल, z है a डॉट b के इक्वल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे a डॉट b लिख देता हूँ, a डॉट b, या तो मैं z लिख दूँ या a डॉट b लिख दूँ। अब मुझे सब एक जैसे टर्म्स बनाने हैं, इसलिए मैंने इसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये a से a कट हो गया और b से b कट हो गया, तो लास्ट में क्या निकल के आ गया, डेल z अपॉन z। तो डेल z जो है उसकी जो वैल्यू है किसके इक्वल आ जा रही है, प्लस लेंगे, प्लस माइनस है, जैसा कि मैंने आपको बताया एरर जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आ जाता है डेल z की वैल्यू। कभी कभी क्या होता है, इसमें हम परसेंटेज एरर दे दिया जाता है, बोल देंगे कि a में जो परसेंटेज एरर है वो 2% है और b में परसेंटेज एरर है 3% है। तो परसेंटेज एरर टोटल की अगर वैल्यू निकालनी है तो इसमें हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस डेल बी अपॉन बी इंटू 100। तो यहाँ पे 2% प्लस 3% दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो जाएंगे। तो जो सम की जो वैल्यू है, मतलब जब वो टोटल निकालेंगे उनका प्रोडक्ट, तो उसके जो टोटल में जो एरर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो टोटल एरर कितना, 5%, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि इस हिसाब से इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोडक्ट के बारे में, जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे डिवीज़न के बारे में, जब डिवीज़न होगा तब कैसे करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम करेंगे डिवीज़न। ठीक है, हमारा जो फोर्थ जो है वो होगा डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके टोटल एरर की वैल्यू। ठीक है, एरर इन डिवीज़न ऑफ टू क्वांटिटीज़। ठीक है, ये है फोर्थ केस। ठीक है, सपोज कर लिए हमारे पास ए ये है, बी ये है, कुछ इस तरह से ही क्वांटिटी होगी हमारे पास, और z जो है वो है a अपॉन बी के इक्वल। ठीक है, अब जो z जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, a अपॉन बी के इक्वल। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये हो गया a प्लस माइनस डेल a, और ये हो गया b प्लस माइनस डेल b। ओके, ठीक है। देखिए, अगर मैं एक ये अभी इस टॉपिक से हट के एक बात बता रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई, अगर मुझे इसमें x कॉमन लेना है तो वो किसके इक्वल आएगा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1, क्योंकि x कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पे तो x नहीं है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, y अपॉन x के इक्वल। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं ये आ रहा है नहीं आ रहा है। तो x प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स, ठीक है, x प्लस वाई, देखिए आ गया नहीं आ गया। तो जो अंदर टर्म नहीं होगा तो वो उसके क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, जो भी हम टर्म बाहर कॉमन लेंगे। ठीक है, तो अब मैं वही करने वाला हूँ, इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं a कॉमन लेने वाला हूँ और इसमें b कॉमन लेने वाला हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, तो a मैंने इसमें कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया, a प्लस 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, क्योंकि यहाँ पे तो a है ही नहीं, अपॉन b 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ गया। और a अपॉन b किसके इक्वल है, a अपॉन b है z के इक्वल, a अपॉन b किसके, z के इक्वल। और z क्या है, z यहाँ पे जो एरर है वो मैंने क्या बोल दिया, डेल z है, और a अपॉन b किसके इक्वल है, z के इक्वल, तो मैंने इसको z लिख दिया। बचा क्या, 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a। अच्छा, जब ये ऊपर जाएगा ये वाला टर्म, देखो a और b तो गया, तो 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में, प्लस माइनस डेल b अपॉन b। ठीक है, ये प्लस में था, यहाँ पे ऊपर जा करके -1 हो गया। ठीक है, अब एक जो है मैथ में आप पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है तो वो उसको हम एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस एन एक्स, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ वही। ठीक है, उसको क्या लिखेंगे हम, 1 प्लस एन एक्स। ठीक है जी, तो ये है z 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a,
यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो 1 प्लस एन एक्स, एन यहाँ पे क्या है -1 है, 1 प्लस एन एक्स, तो यहाँ पे माइनस का साइन आना चाहिए तो मैं माइनस को ऊपर ले लेता हूँ, 1 माइनस प्लस एन एक्स, एन कितना है माइनस का 1 है तो 1 इंटू एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे डेल बी अपॉन बी, ठीक है 1 की इसमें मल्टीप्लाई होगी यही आएगा। ओके, तो मैं 1 हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, z से कर देते हैं डिवाइड, इस z को हमें हटाना है तो z से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो z प्लस माइनस डेल z अपॉन z इक्वल z अपॉन z, तो ये 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा मगर कोई बात नहीं, बहुत इजी है, डेल b अपॉन b, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, मगर यहाँ पे ये क्या z अपॉन z, z अपॉन z किसके 1 के इक्वल, प्लस माइनस डेल z अपॉन z, ये ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, ओके, और 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b, ठीक है। अब इनकी हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हर इक्वेशन में नॉर्मली करते हैं हम मल्टीप्लाई, x प्लस वाई की हमने मल्टीप्लाई कर दी a प्लस बी में, जैसा करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस, ठीक है, मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ, 1 प्लस डेल a अपॉन a की हमें मल्टीप्लाई करनी है 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b में, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z, ये इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है, ठीक है जी। तो अब इसमें हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा 1, ठीक है, 1 की जब डेल बी अपॉन इसमें मल्टीप्लाई होगी तो यही आ जाएगा डेल बी अपॉन बी। अब डेल ए किससे करते हैं तो आएगा क्या, यही आएगा, डेल ए की जब इससे 1 से करेंगे, डेल ए अपॉन ए की 1 से करेंगे तो क्या आएगा डेल ए अपॉन ए, डेल ए अपॉन ए की जब डेल बी अपॉन बी से करेंगे तब क्या आएगा डेल ए डेल बी अपॉन ए बी, ठीक है जी। अच्छा, ये जो है ये 0 के इक्वल हो जाएगा, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, डेल ए और डेल बी की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू बहुत छोटी आएगी, और उसको जब हम डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है, ये थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि ये जो है ये इसकी कौन सी वैल्यू है, मीन वैल्यू, जब इससे हम डिवाइड करेंगे और बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो ये किसके 0 के इक्वल हो जाएगा, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बचा क्या, बस खाली यही वाला टर्म, ठीक है। अब यहाँ से क्या चलता हुआ आ रहा था 1 प्लस डेल z अपॉन z, और ये किसके इक्वल है 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a प्लस माइनस डेल b अपॉन b, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, दोनों पे एक ही साइन है, तो किसके इक्वल आ गया डेल z अपॉन z, डेल a अपॉन a प्लस माइनस डेल b अपॉन b, और साइन अब हम कौन सा लेंगे प्लस माइनस में से, प्लस का, वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम टोटल एरर की, इसलिए हम साइन क्या लेंगे प्लस का, ठीक है। ये कुछ उसी तरह से है, देखिए जब अभी हमने प्रोडक्ट निकाला था तो भी उसमें जो एरर की वैल्यू है वो ऐड हो रही थी, डिवाइड में भी एरर की वैल्यू क्या होगी, ऐड हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हो गया 4th केस के बारे में। अब हम करेंगे जैसे कि कोई वैल्यू है, ऐसी रिप्रेजेंट वैल्यू है और उस पर कोई ना कोई एक पावर है n, ठीक है, तब जो इसकी जो टोटल जो एरर है वो किसके इक्वल होगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके पावर कोई भी लग गई है, इसके ऊपर 2 लग गई, 3 लग गई, जो भी है, तो लास्ट में जो टोटल जो इसका जो एरर आएगा वो किसके इक्वल होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। तो ये अब नेक्स्ट केस होगा हमारा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे एरर इन पावर ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब हमारे पास एक क्वांटिटी, अब हम इसकी अगर हम पावर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसमें जैसे कि मुझे इसका स्क्वायर करना हो या क्यूब करना हो तो टोटल जो है एरर किसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ मैंने ना स्क्वायर किया ना ही क्यूब किया, ठीक है, मैंने इसके ऊपर पावर लगा दी n, ठीक है। तो पावर आप n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 जो भी है। तो 5th केस जो है एरर इन पावर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है।
पावर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो इसकी मुझे पावर निकालनी है, तो मैं पावर निकालनी है तो मैंने कह दिया हमें a की पावर n की वैल्यू बताओ क्या होगी, तब इसमें जो टोटल एरर होगा वो किसके इक्वल होगा, तो z जो है वो क्या है, z में जो एरर है वो क्या है, डेल z। अब इसकी जो हमें पावर निकालनी है यानी कि a प्लस माइनस डेल a, और इसकी हमें पावर निकालनी है n। ठीक है, इसकी हमें पावर निकालनी है n, तो वो किसके इक्वल आएगी, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं a की a, तो a जब हम कॉमन लेंगे तो a की पावर n तो बाहर आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, और इसकी पावर n। ठीक है, इसकी पावर n। अच्छा, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बाइनोमियल थ्योरम बताई थी आपको, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, वो किसके इक्वल थी, जैसे कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कुछ ऐसा ही केस है, 1 प्लस एक्स की पावर n है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स। अच्छा, a की पावर n अभी अभी हमने क्या माना था, z, तो यहाँ पे मैं z लिख देता हूँ। ठीक है, तो प्लस माइनस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, एन यहाँ पे हमने n माना है तो एन एक्स, तो z डेल a अपॉन a हो जाएगा ये। ठीक है जी, यहाँ से क्या चलता हुआ आ रहा है, z प्लस माइनस डेल z। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, z को ख़त्म कर देंगे यहाँ से, तो क्या करना पड़ेगा हमें, डिवाइड करना होगा, तो z प्लस माइनस डेल z अपॉन z। ठीक है जी, तो z अपॉन z दोनों तरफ कर दिया डिवाइड, तो बचा क्या 1 प्लस एन डेल a अपॉन a। ठीक है, कुछ इस तरह से बचा, तो z से z कट हो गया, और यहाँ पे क्या बच रहा है 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z, z अपॉन z 1, डेल z अपॉन डेल z, सॉरी डेल z अपॉन z, वो ऐसा कैसे लिख दिया। यहाँ क्या बचा 1 प्लस माइनस एन डेल a अपॉन a। ठीक है जी, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, दोनों में प्लस 1 है, तो डेल z अपॉन z की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ रही है, n डेल a अपॉन a। साइन प्लस का लेंगे इसलिए मैंने नहीं लिखा, तो n डेल a अपॉन a। ठीक है, कुछ इस तरह से जो पावर होगी बाहर उसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ओके, तो अब हम इसको करते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसका हम एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, जिसमें हम डिवाइड भी देखेंगे, प्रोडक्ट भी देखेंगे और उसकी पावर भी देखेंगे। ठीक है, तो उसका जो टोटल जो एरर है वो किसके इक्वल आएगा। ठीक है, ओके, तो हमारे पास एक वैल्यू है z a b अपॉन c, और इसकी पावर है p, इसकी पावर है q और इसकी पावर है r। तो मुझे टोटल एरर की जो वैल्यू है वो निकालनी है, तो वो किसके इक्वल आएगी, डेल z अपॉन z। किसके इक्वल आएगा वो, प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट में भी उनके जो एरर की वैल्यू है वो ऐड हो जाती है, डेल a अपॉन a, ठीक है, प्लस डेल b अपॉन b। अब इसकी जो पावर है वो पी क्यू जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर, सॉरी, जब इसकी पावर जो होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो p इंटू क्यू। ऐसे c, जब c इसकी जो पावर माइनस आ रहा है वो ऊपर जाएगा, मगर माइनस जब जाता है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया डिवाइड में भी जो एरर की वैल्यू है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, r डेल c अपॉन c। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब बोल दिया होता है कि भैया एल की ए में जो एरर है वो है 0.2, तो यहाँ आप 0.2 रख देते हैं, यहाँ पे एरर की वैल्यू जो भी गिवन होती है वो हम यहाँ पे ऐसे पुट कर देते और टोटल वैल्यू को हम निकाल देते हैं। अगर इसकी पावर 1 होती तो हम 1 से मल्टीप्लाई, इसकी पावर 2 होती तो 2 से, और कुछ इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एरर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।